हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। आने वाली गर्मियों में हमें अपने फेस का कैसे ध्यान रखना है और कुछ इस तरह का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं हो और वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह की लेडीज़ या लड़कियां ध्यान रख पाएँ। जो मैं ये रेमेडी लेके आई हूँ वो वीक में आप एक बार बना के यानी कि संडे टू संडे बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। और इसको आपका यूज़ करने का भी आप जिस टाइम भी आएँ, सिर्फ आप क्लींजिंग मिल्क यानी कि रॉ मिल्क से आप क्लीन कीजिए फेस पर, या फिर मार्केट से होके आएँ तो भी आप क्लीन कीजिए फेस को। और ये जो चीज़ है जो मैं रेमेडी बना रही हूँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रेमेडी हमारी स्किन फेयर करने के लिए, टाइट करने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए, जिससे कि कोलेजन बूस्ट करेगा ये। और देखिए संतरा लिया, इसके संतरे के छिलके मैं सुखा देती हूँ जो मेरे फेस पैक वगैरह में काम आता है। और सबसे पहले मैंने 2 फाँके ली। क्या है कि मैं थोड़ी क्वांटिटी में आपको बना के दिखा रही हूँ। और देखिए 2 टेबल स्पून है संतरे का जूस। और इसके बाद लेंगे हम 1 टेबल स्पून गुलाब जल। आप होममेड और कैसा भी गुलाब जल ले सकते हैं, होममेड हो तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लेंगे आप एलोवेरा जेल, तो आधी टेबल स्पून लेंगे हम एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल आपके पास लीव्स हो या ओरिजिनल एलोवेरा हो तो आपका येलो पार्ट निकाल के आप उसका पल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है शहद। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण, एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं। ये लेंगे हम आधी टेबल स्पून। आप देख लीजिए कितनी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ और आपके फेस के लिए फुल वीक के लिए कितना एनफ होगा, तो आप ये बना सकते हैं। ये मैं एक टाइम 1 टाइम या 2 टाइम के लिए यानी कि 1 डे के लिए यूज़ करने के लिए बना रही हूँ। आप सुबह भी कर सकते हैं ये, और नाइट को भी सोते टाइम करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई भी फेस से रिलेटेड आप कोई भी रेमेडी अगर यूज़ करते हैं अपने फेस पर, तो आप नाइट में करें तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है या रिज़ल्ट मिलते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारी स्किन नाइट में वर्क करती है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएं, तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पहले कम क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया उस क्वांटिटी में आप ये रेमेडी यूज़ कीजिए। देखिए एक मैंने छोटी सी बाउल में इसको रखा है और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, यानी कि इसके क्यूब्स बनाऊँगी। और देखिए ये कॉमन स्किन या हमारी स्किन जो हेल्दी स्किन होती है, सिर्फ ग्लो चाहती है, फेयरनेस चाहती है, टैनिंग हटाना चाहती है, तो उसके लिए है ये हमारी पहली रेमेडी। और हम नेक्स्ट रेमेडी पे जाते हैं। इसको फ्रीज़र में रखने के बाद नेक्स्ट रेमेडी में सबसे पहले लेंगे हम आलू। और आलू अच्छे से वॉश करने के बाद लेंगे। आप चाहें तो छील लें, लेकिन मुझे ये स्टेन करना होता है या कपड़े में इसका जूस निकालना होता है, तो मैं इसे छीलती नहीं, बस अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और इस बात का ध्यान रखिए जो कद्दूकस है वो बहुत बारीक वाला लीजिएगा। तो इसको करीब हम आधा छील लेंगे। आलू में ब्लीच के गुण होते हैं जो पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाते हैं। हमने करीब आधा आलू कद्दूकस किया। और उसके बाद लिया खीरा। तो खीरा भी मैं बिना छीले ही यूज़ करूँगी। तो ये ध्यान रखिए कि जो लाइट साइड होती है यानी कि डार्क साइड नहीं, लाइट साइड से आप कद्दूकस कीजिएगा। इसको करीब मैंने 1/4 कद्दूकस किया इसको, खीरे को। और खीरे में क्या है कि 90% पानी होता है जो कि त्वचा को हाइड्रेट रखता है और हमारे जो स्किन है उसका लचीलापन बरकरार रखता है। और इसका खाना और लगाना ही गर्मियों में बहुत सेहतमंद है। और ख़ासकर गर्मियों में ये फेस को बहुत ठंडक देता है, तो इसलिए कहते हैं कि खीरा खाना और लगाना दोनों सेहतमंद हैं। और इसके बाद जो आलू और खीरा हमने कद्दूकस किया था उसका अच्छे से हमने जूस निकाल लिया। और करीब ये जूस 3 से 4 टेबल स्पून निकल आएगा इसमें। और उसके बाद लेंगे लेमन यानी कि नींबू। और नींबू के करीब हम लेंगे 4 से 5 ड्रॉप यानी कि 1/4 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। अगर ऑयली स्किन है तो भी हमें नहीं लेना है, एक्ने वाली स्किन है तो भी हमें इससे ज़्यादा लेमन नहीं लेना है। और नेचुरल स्किन और ड्राई स्किन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि इससे ज़्यादा लेना। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे।
और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गुलाब जल। और गुलाब जल की भी हम आधी टेबल स्पून लेंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हम बाउल में करके फ्रीजर में रख देंगे। नेक्स्ट रेमेडी है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है टमाटर, यानी कि ये नेचुरल ब्लीच है जो टैनिंग दूर करके पोर्सेस को मिनिमाइज करने में सहायक होती है। और सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। स्किन की डलनेस को, टैनिंग को, सनबर्न को, ऑयल कंट्रोल में सभी में कारगर होती है। और करीब आधा टमाटर लेंगे हम और इसको अच्छे से कद्दूकस करके इसका पल्प निकालेंगे और कपड़े में की सहायता से इसका जूस निकालेंगे। और करीब इसका जूस 1 से 2 टेबल स्पून निकलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 टेबल स्पून ही निकला है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गुलाब जल। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम गुलाब जल। और इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा जेल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास अगर लीव्स का एलोवेरा पल्प हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इनको इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स किया। साथ ही शहद डाल दीजिएगा। तो शहद हमने इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ इस टोनिंग क्यूब को बैलेंस करने के लिए, यानी कि टमाटर के जो ब्लीचिंग गुण हैं उसको बैलेंस करने के लिए। और इससे क्या है, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर और टैनिंग रिमूव होगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि इसमें डलनेस और सनबर्न के लिए बहुत सहायक है ये। आप सनबर्न में ज़रूर लगाइएगा इसको, अगर आप पे सनबर्न की प्रॉब्लम हो आपके। अब तीनों जो ये हमारे टोनिंग क्यूब्स तैयार होंगे उसका यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी। ये अगर आपकी स्किन एक्ने और पिंपल्स वाली है तो टी ट्री ऑयल इन उसमें क्यूब्स में आप 1 से 2 ड्रॉप डालकर जमाने रख दीजिएगा फ्रीजर में। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ किस तरह से करें। देखिए, कहीं से भी आएँ या आप नाइट में किसी भी तरह से, जैसे मैं मार्केट से आई हूँ और देखिए मेरा फेस का पहले हालत कितना डल और टैनिंग, और जो मेरा टैनिंग वाला एरिया है उस पर भी टैनिंग है और एकदम डल हो रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ग्लो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है फेस का। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया क्लींज़र, यानी कि कच्चे दूध। जैसे कि मैंने पहले भी रेमेडीज़ में आपको बताया है कि मेरे फ्रिज में हमेशा कच्चा दूध बना रहता है। तो सबसे पहले मैंने कच्चे दूध से अपने फेस की मसाज की 5 मिनट्स। अगर आप चाहें तो कॉटन बॉल से आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लीन करने की बजाय ये समझती हूँ कि आप 5 मिनट मसाज कर लें कच्चे दूध से तो उसके रिज़ल्ट बेहतर निकलेंगे। और उसके बाद सूखने नहीं देंगे हम जो भी क्लींज़र है। तो बाद में कच्चा दूध लगाने के बाद कॉटन बॉल की हेल्प से हम क्लीन करेंगे। और उसके बाद सिंपल पानी से वॉश करने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद फेस देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये जो आइस क्यूब्स देख लिए जम गए हैं, देखिए इस तरह से निकल आएंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 टाइम्स के लिए किया है, 1 डे के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी क्यूब्स आलू का, जो मैंने पल्प का आलू के जूस का बनाया था। और ये देखिए इस तरह का पूरा एक क्यूब बन गया है। और देखिए ये क्यूब लेके मैंने अपने फेस पे लगाना शुरू किया। तो इसे लगाने में बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है इस तरह से। और देखिए गलता भी बहुत जल्दी है और पूरा टपकता है, एक तरह से गंदा हो जाता है पूरा। तो मैं आपको दूसरी टेक्निक दिखाऊंगी। इस तरह से हैंकी में मैंने इसे लपेट कर लगाना शुरू किया। इससे क्या है कि पोर्सेस भी मिनिमाइज़ होंगे और एक तरह से स्वेलिंग वगैरह भी होगी फेस पर, किसी भी तरह की वो भी हटेगी। और साथ में टैनिंग और डलनेस जो है वो भी ख़त्म होगी। और एक तरह से कहा जाए तो मुझे अपने फेस पर ब्लीच करनी है, और ब्लीच के पूरे गुण हैं इसके अंदर। और देखिए इस तरह से आइज़ जो है देर में भी पिघलेगी और पूरी तरह से इफ़ेक्ट आएगा फेस पर। और करीब इसकी 10 मिनट हम मसाज करेंगे इसी तरह से, इस तरह से ही हम टोनिंग करेंगे फेस की।
और अगर आप चाहें ज़्यादा देर तक तो पूरा क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा करूँगी और आधा रख दूँगी नाइट के लिए। इसके बाद मैंने सिंपल पानी से फेस वॉश किया, टॉवल ड्राई किया और हाँ, उसके थोड़ी देर बाद मैंने ऑरेंज वाला जो आइस क्यूब था वो यूज़ किया था, 10 मिनट उसकी मसाज की थी। और देन इसके बाद देखिए फेस का लुक कितना बढ़िया है, एकदम ग्लोइंग, फेयर, शाइनी और टाइट हो गई है स्किन। और जैसे कि मैंने बताया था, विटामिन सी की जो कमी है वो ऑरेंज वाला जो आइस क्यूब आप बनाएंगे उससे पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? जल्दी जल्दी आप ये आइस क्यूब्स तैयार कीजिए और 1 वीक बाद आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। टोनर क्यूब्स यूज़ करने से पहले आप पेस्ट टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। इतनी गर्मी में ठंडक का एहसास लीजिए इन टॉनिक आइस क्यूब से। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।